नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम संघ और राज्यों के बीच संबंध पाए जाते हैं उसका अध्ययन करना है। भारत में संघीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसमें संघ और राज्यों के बीच में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध पाए जाते हैं। इसकी व्यवस्था संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 में की गई है। हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो मित्रों, भारत में देखा जाए तो संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध पाए जाते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। कौन कौन से? विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। इस तरह से भारत की संघीय शासन प्रणाली में ये 3 संबंध पाए जाते हैं, जिसमें 2 संबंध व्यवस्था भाग 11 में की गई है, अर्थात विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध व्यवस्था भाग 11 में की गई है, जब भाग 12 में वित्तीय संबंधों पर विवेचना दी गई है। इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो भारत में संघ और राज्य के बीच में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध पाए जाते हैं। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली का यह महत्वपूर्ण घटक होता है। संघीय प्रणाली में क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों विभाजन होता है। तो संविधान स्पष्ट विवरण दे दिया गया है कि कौन से विषय पर राज्य कानून बनाएंगे और कौन से विषय पर केंद्र कानून बनाएगा। इस तरह देखा जाएंगे। विधायी संबंध देखा जाए अनुच्छेद 245 से 255 में, आर्टिकल 245 से 255 के बीच में लेजिस्लेचर रिलेशनशिप अर्थात विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में कानूनी संबंध पाए जाते हैं, उसकी चर्चा की गई है कि कौन से विषय पर संसद कानून बनाएगी और कौन से विषय पर राज्य कानून बनाएंगे। इसी तरह से प्रशासनिक संबंध, तो प्रशासनिक संबंध देखा जाए तो आर्टिकल 256 से 263 के बीच में, अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 के बीच में संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंधों की विवेचना की गई है। इस तरह से प्रशासनिक संबंधों का उपबंध मिलता है 245 से लेकर के 256 से 263 और 245 से 255 विधायी संबंधों का। अगला है वित्तीय संबंध। अगर वित्तीय संबंध देखा जाए तो आर्टिकल 268 से 281 के बीच में, अनुच्छेद 268 से 281 के बीच में फाइनेंशियल रिलेशनशिप, वित्तीय संबंधों का उपबंध किया गया है। इस तरह से भारत में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध पाए जाते हैं। ये संघात्मक शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता होते हैं। अब देखेंगे विधायी संबंध 245 से 255, प्रशासनिक संबंध 256 से 263 और वित्तीय संबंध 268 से 281। इस तरह से भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 में प्रशासनिक और वित्तीय, प्रशासनिक और विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। अब देखेंगे केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच कुछ आयोग बनाए गए थे। अब केंद्र में और राज्य में कैसा संबंध हो, तो इसकी सिफारिश करने के लिए, अनुशंसा करने के लिए कुछ आयोग बनाए गए थे। कौन से आयोग हैं? तो देखेंगे राजमन्नार आयोग। स्टूडेंट्स, राजमन्नार आयोग यह केंद्र और राज्यों के बीच कैसे संबंध हो, इसके लिए इसने सिफारिश की थी। इसने IAS जो अखिल भारतीय सेवा है उसको समाप्त करने की सिफारिश की थी। जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं उनको समाप्त करने की सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग ने, और इसे तमिलनाडु राज्य ने गठित किया था। यह मुख्यतः तमिलनाडु राज्य के संबंध में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला भगवान सहाय समिति, ये 1971 बनाई गई थी। इसी तरह से एक सरकारी आयोग, ये 1983 बनाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण यही है, RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में सरकारी आयोग बनाया था। इसने केंद्र और राज्यों के बीच में प्रशासनिक और वित्तीय संबंध और राजनीतिक संबंधों पर व्यापक चर्चा की है। इस आयोग ने केंद्र को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की थी। केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाए जिससे भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित बनाया जा सके। इसी तरह से पूंछी आयोग 2010 में पूंछी आयोग बनाया गया था। इस तरह से स्टूडेंट देखा जाए ये 4 आयोग, राजमन्नार आयोग,
भगवान साहेब समिति, सरकारी आयोग और पूंछी आयोग, यह केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से जुड़े हुए हैं। इस तरह से यह भारत में प्रशासनिक, विधायी, वित्तीय संबंध कैसे पाए जाते हैं और संघात्मक शासन प्रणाली को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी अनुशंसा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, हम 250 तो पहले ही पढ़ चुके थे, आर्टिकल 251 से पढ़ना है। तो मित्रों, इसमें कहा गया है संघ और राज्यों बीच संबंध, भाग 11 245 से 263। तो इसमें आर्टिकल 251 पढ़ना है। क्या है? संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियां। क्या होता है? आर्टिकल 249 और 250 के तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और इसी तरह से राज्य विधानमंडल की विधियों जो आपस में असंगति होती है, तब क्या होता है? जब दोनों में जो केंद्र संसद द्वारा बनाई गई विधि होती है और जो राज्य द्वारा बनाई गई विधि होती है, इनमें असंगति होती है, फिर कंडीशन क्या होती है? इसकी व्यवस्था आर्टिकल 251 की गई है। क्या होता है? यदि संसद की और राज्य विधानमंडल की बनाई गई विधियां असंगत हैं, अर्थात दोनों में विरोध है, तो संसद की विधि प्रभावी होगी और राज्य विधानमंडल की विधि विरोध की मात्रा तक, अर्थात राज्य का कानून है वह विरोध की मात्रा तक अपरिवर्तनीय होगा, अर्थात शून्य होगी, जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है। दरअसल कारण क्या है कि आर्टिकल 249 और 250 के तहत जो विधि बनाई जाती हैं वह अस्थायी विधि होती हैं। अनुच्छेद 249 में संसद 1 वर्ष के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा विधेयक पारित कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकती है। और यदि आपातकालीन कंडीशन है तो आपातकाल में आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। इस तरह से 249 और 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर जो संसद कानून बनाती है वह टेम्परेरी होती है, अस्थायी कानून होते हैं। इस तरह से आर्टिकल 251 में इन अस्थायी कानूनों के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें क्या है? संसद की विधि प्रभावी होगी लेकिन विरोध की मात्रा तक प्रभावी होगी और राज्य की जो विधि होगी वह अप्रभावी हो जाएगी, लेकिन ऐसा एक निश्चित समय तक है। जैसे आपातकाल समाप्त हो जाता है या राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए जो आर्टिकल 249 के तहत कानून बनाया जाता है वह बाद में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसदीय शक्ति। क्या होता है? यह 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमत करके संसद से अनुरोध करें तो पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह 2 या 2 से अधिक राज्य विधानमंडल ये संकल्प पारित कर दें तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इस तरह से राज्य सूची के विषय पर संसद विधि बना सकती है। ऐसी कोई विधि विधानमंडल संकल्प पारित करके स्वीकार कर सकता है, कोई अन्य विधानमंडल भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन विधेयक पारित होना चाहिए। ऐसी विधि में संशोधन करने का अधिकार किसको होगा? संसद को। क्यों होगा? क्योंकि ये विधि किसने बनाई थी? संसद ने बनाई थी। ऐसा किया गया है 1953 में 5 राज्यों ने संसद से अनुरोध किया था, तब संसद ने कानून बनाया था। और 1955 में 8 राज्यों ने अनुरोध किया था। इस तरह से आर्टिकल 252 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में विचार विमर्श करके संसद से कह दें कि आप हमारे लिए कानून बना दें तो वो बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो संसद बना सकती है ऐसा कानून। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार को प्रभावी बनाने के लिए विधान। आर्टिकल 253 क्या होता है? भारत सरकार जो विदेश नीति अपनाती है तो भिन्न देशों से संबंध स्थापित होते हैं, तो इस संधि या करार को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। वह संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति कानून बना सकती है, चाहे विषय राज्य सूची का ही क्यों न हो, चाहे सब्जेक्ट राज्य सूची का हो या संघीय सूची का हो या समवर्ती सूची का हो। संसद कानून बना सकती है। कैसे बना सकती है? कि विभिन्न देशों के साथ
अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए जाते हैं, तो संबंधों को प्रभावी बनाने के लिए, किसी संधि या करार को प्रभावी करने के लिए ऐसी रीत से संसद कानून बना सकती है। विषय चाहे राज्य सूची का विषय हो, फिर भी संसद उस पर कानून बनाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। क्या होता है? आर्टिकल 254 प्रावधान किया गया है, एक और किसी विषय पर संसद कानून बनाती है, खासकर समवर्ती सूची पर, और एक और राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, अर्थात विधानसभा कानून बनाती है। अगर राज्य विधानमंडल दोनों ने कानून बना दिया, फिर क्या होता है? अगर दोनों में असहमति है, फिर किसका कानून प्रभावी होगा? तो इसमें प्रावधान किया गया है, जैसे आर्टिकल 249 250 पढ़ा कि वहाँ अस्थायी कानून होते हैं, लेकिन ये परमानेंट वाला है। जब संसद द्वारा बनाए गए कानून संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में लागू होते हैं और राज्य विधानमंडल कानून बनाए जाते हैं, वह उसी राज्य में प्रभावी होते हैं। लेकिन क्या होता है? असंगति की स्थिति में राज्य की विधि विरोध की मात्रा तक शून्य होगी। संसद क्या है? संपूर्ण भारत के लिए या संपूर्ण भारत के किसी भाग के लिए कानून बनाती है, और राज्य विधानमंडल केवल उसी राज्य के लिए कानून बनाती है। अब दोनों कानून विरोध है, असंगति है, तो फिर क्या होगा? तो संसद का कानून प्रभावी होगा और राज्य का कानून विरोध की मात्रा तक शून्य होगा। इस तरह से अनुच्छेद 251 से इसे इस मामले भिन्न है कि यह न तो आपातकाल के समय का है और न ही अस्थायी है। इस तरह से आर्टिकल 254 में जो कानून की व्यवस्था की गई है, ये परमानेंट है। एक संसद का कानून है, एक राज्य विधानमंडल का कानून है, और इसमें विरोध की मात्रा तक संसद का कानून प्रभावी होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कि संघ और राज्य के बीच जो विधायी प्रशासन संबंध पाए जाते हैं, जो संघ एक और संसद कानून बनाती है और एक और राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। तो राज्य विधानमंडल और संसद के कानून आपस में कैसे कार्य करते हैं, इसका अध्ययन किया। संसद का कानून संपूर्ण भारत के लिए है और राज्य का कानून केवल उसी राज्य के लिए होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।